नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 सितंबर 2021 प्रातः 3:42 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर बुध की उच्च राशि भूमि तत्वीय राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 अक्टूबर 2021 की सुबह तक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में नीच की ओर बढ़ रहे होते हैं। जब कन्या राशि में ये होते हैं तो तुला की ओर बढ़ते हैं, तो आप इसे नीचारोही कह सकते हैं। नीच की ओर ये बढ़ रहे हैं। तो आत्मा के कारक सूर्य, क्योंकि ये सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है। जन्म कुंडली में जब सूर्य बलवान हो, ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि जन्म कुंडली में मेष राशि में 10 अंश पर परमोच्च सूर्य जन्म कुंडली के सभी दोषों का समन कर देते हैं। ऐसा अगर अकेला सूर्य केंद्र में हो तो जन्म कुंडली का कोई भी दोष मान्य नहीं होगा। केवल अकेले सूर्य, चाहे कोई भी लग्न हो, सभी दोषों का समन करेंगे। पिता के कारक सूर्य, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सरकारी नौकरी के कारक सूर्य जन्म कुंडली में जब बली होते हैं तो जातक देखने से ही पता चल जाता है उसका तेज, उसका स्वभाव, गंभीरता, उसका दबदबा, ये सूर्य के प्रभाव से होता है। शुभ प्रभाव हो सूर्य का जन्म कुंडली में तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है। और जब सूर्य कमजोर होते हैं तो पिता के साथ संबंध खराब हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, मान सम्मान में कमी आ जाती है, जातक निस्तेज हो जाता है, तेज उसका कम हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं जीवन काल में वो एक भव्यता, निसंदेह बुध भद्रता देते हैं, लेकिन भव्यता कहीं ना कहीं सूर्य से ही आता है। सूर्य के कमजोर होने से भव्यता जीवन से चली जाती है। बता दूं मैं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए बिना विलंब किए हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। अब गौर करिए कि षष्ठ में इस समय स्थिति है क्या। तो षष्ठ की स्थिति को देखें तो सूर्य पहले तो नीच की ओर जा रहे हैं। अब षष्ठ में सूर्य के साथ मंगल और बुध, क्योंकि अभी हैं, बुध तो राशि परिवर्तन तुरंत कर जाएंगे 22 सितंबर को, लेकिन अभी हैं। लेकिन मंगल का साथ सूर्य को मिल जाएगा यहां पर। अब ये जो मंगल सूर्य के साथ होंगे तो दोनों के दोनों ग्रह करेंगे क्या। तो मेष राशि के जातकों के जितने भी धुर विरोधी हैं, जितने भी आपके शत्रु हैं, जितने भी आपके प्रबल विरोधी हैं, यूं समझ लीजिए कि बरसात में जैसे छोटे छोटे झाड़ झंखाड़ निकल आते हैं, उगाते हैं, वैसे आपके विरोधी खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जब वो खड़े होंगे तभी ये ग्रह स्थिति उनको दबाएगी। समस्याएं उत्पन्न वो करेंगे, परंतु आप अपने विरोधियों पर जमकर बरसेंगे। और यूं समझ लीजिए कि विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी। कोई को कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, समझ लीजिए समाप्त होगा, जीत होगी, अनुकूलता प्राप्त होगी। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कम बोलने का प्रयत्न करिएगा, नए शत्रु पैदा मत करिएगा। निसंदेह सूर्य का यह प्रभाव आपकी वाणी में ओझ की स्थिति उत्पन्न करेगी। आप दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। स्वास्थ्य में परेशानी, पित्त जन्य परेशानी, बुखार लगना, सर दर्द की शिकायत होना, जोड़ों में दर्द, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनकी परेशानी, ब्लड प्रेशर के रोगियों को परेशानी होगी। क्या करना होगा? खान पान पर नियंत्रण, इतना नियंत्रण कि जैसे अंकुश लगा दीजिए, स्वस्थ रहेंगे। किसी को उधार नहीं देना है। मंगल ही षष्ठ में साथ बैठे हैं तो भूल कर भी किसी को उधार मत दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई कागजात इत्यादि साइन करना है, भली भांति उसका अध्ययन करिए। किसी भी तरह की समस्या से बचना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है, मूल मंत्र क्या है? सोच समझ करके आगे बढ़िए, क्योंकि शत्रु पैदा हो रहे हैं, क्योंकि परेशानियां खड़ी हो रही हैं। तो जितना सावधान और सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे वहीं पर आपकी सुरक्षा की गारंटी तय होगी। उपाय तो मेरा एक ही होता है, भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहिए, पिता का सम्मान करते रहिए, ये समय शुभ होगा आपके लिए। और बात अगर हम
इस गोचर काल के लिए वृषभ की करें तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होगा, तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में चिंता है, परेशानी है। और वो चिंता किस चीज की है? सबसे ज्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि यहां दोनों के दोनों सूर्य और मंगल दोनों पंचम में है। दिक्कत होगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करें उनके लिए समय अनुकूल है। जो लोग सदगुरु की तलाश में हैं उन्हें गुरु मिलेगी। सदगुरु की प्राप्ति, दीक्षा इत्यादि लेने का अगर कार्य सोच रहे हैं बहुत दिनों से, वो पूरा हो जाएगा। उन मामलों में यह गोचर अत्यंत अनुकूल है, परंतु गर्भवती महिलाओं के लिए यह गोचर अनुकूल बिल्कुल नहीं है। देखिए, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन मैं समझता हूं नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ की स्थिति है। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन इत्यादि के रास्ते आपके लिए बनेंगे। हालांकि यह सूर्य नीच की ओर बढ़ रहा है, तो एक बात याद रखिएगा कि आपके कार्यों में बाधा भी उत्पन्न होगी। कार्यों में हो सकता है दिक्कतें आए, आपके जो विरोधी हैं वो सर उठाएंगे, हो सकता है आपको परेशान करने की कोशिश करें, आपकी शिकायत कर दें, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है समय, नए कार्य भी आरंभ होंगे। यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा, चूंकि धनागमन होगा। तो धनागमन होगा तो टेंशन की आवश्यकता नहीं। आप अपने शत्रुओं के साथ बस परिस्थिति कैसे ठीक कर सकते हैं अभी आप देख लीजिएगा। स्वास्थ्य का भी जरा अपने ख्याल रखिएगा। वैवाहिक जीवन में वैसे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन संभव है कि कुछ छिटपुट बातों को लेकर के मतभेद हो, बट सब ठीक है। देखिए, वृषभ राशि के जो जातक हैं वो छोटी मोटी बातों का ख्याल रखें, पेट का अपने ख्याल रखें, गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ख्याल रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और बात, चूंकि सूर्य को प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रहों के राजा है, तो ये पंचम में जब गोचर करेंगे तो प्रेम संबंध में मंगल के साथ है, सेनापति भी साथ खड़ा है यहां पर, तो मामूली सी बात में उग्रता दोनों पक्ष में बहुत ज्यादा होगी, मतभेद होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बात बच्चे पर भी लागू करिएगा। बच्चे से सामान्य छोटी मोटी बात होगी, वार्तालाप हो, मतभेद हो, वो मतभेद आग लग जाएगा उसमें। यानी नियंत्रण हर मामले में रखना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, तो यह समय उत्तम होगा आपके लिए। मिथुन के लिए अगर हम इस गोचर को देखें तो यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, और चतुर्थ में यह गोचर अच्छा नहीं होगा। देखा जाए तो सूर्य पराक्रमपति बनकर के आपके चतुर्थ में गोचर करेंगे, तो पराक्रमपति बनकर के चतुर्थ में गोचर करने के चलते कुछ चीजें तो होंगी, जैसे भूमि भवन से संबंधित कुछ कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, जैसे कुछ सरकारी कार्य नहीं हो पा रहे थे, अड़ंगा लगाया जा रहा था, वो सारे काम बनेंगे। लेकिन घर का माहौल ठीक, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ है, तो घर का माहौल ठीक नहीं होगा। घर में कलह का वातावरण बनेगा, घर से आपको दूर जाना पड़ सकता है, यात्रा आपको करनी पड़ेगी, पिता के साथ किसी न किसी बात पर उलझन, मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, मां के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मैं खराब नहीं देख रहा हूं। प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए अगर देखा जाए तो आप खरीद सकते हैं, बेचने की सोच रहे हैं तो भी यह समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आय होगी, आय में कोई चिंता नहीं है, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। चोट चपेट की घटना न हो, जोश में आकर के होश मत गवाइए। और माता पिता वृद्ध हैं तो सबसे बड़ा आपका काम है, एक ही काम, यही मूल मंत्र आपके लिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए। प्रातःकाल ही समय पर उठना, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना, पिता का सम्मान करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, चूंकि शनि की ढैया भी है आपको, यही आपके समय को अनुकूल बनाएगा। और बात कर्क की करें तो यह गोचर आपके लिए पराक्रम में होने जा रहा है, और कहने की आवश्यकता नहीं कि यह गोचर, सूर्य निसंदेह नीच की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए यह गोचर सर्वाधिक श्रेष्ठ है। चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके मित्र हो, लाभ की भी संभावना है और सहयोग की भी। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आपको खूब सहयोग करेंगे, आपका काम रुकने वाला नहीं है। मित्र भी आपके खूब बनेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। जो प्रोजेक्ट इत्यादि बहुत दिनों से रुका हुआ था या काम नहीं मिल रहा था, काम भी आएगा, अर्थ लाभ की संभावना है। बाकी की ग्रह स्थितियां अगर अनुकूल हैं तो कर्क राशि के जातक इस गोचर काल को अपने लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ समझे, बहुत बढ़िया होगा। कार्यस्थल पर कार्याधिक थोड़ी अधिक होने वाली है, परिश्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, तो इससे बचने के लिए थोड़ा समय समय पर अवकाश लेते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि शरीर रहेगा तभी काम कर सकेंगे, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी कर्क राशि के जातकों को कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, समय आपके लिए उत्तम है।
सिंह को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य मंगल के साथ जब राशि से आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो धनागमन के दृष्टिकोण से, अर्थ लाभ के दृष्टिकोण से तो अनुकूल है समय, परंतु भविष्य को लेकर के आर्थिक अगर सुरक्षा बनाना चाहते हैं, अर्थ संचयन करना चाहते हैं, करिए, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि कड़वाहट 2 गुनी नहीं 8 गुनी हो जाएगी। यहां सूर्य मंगल के साथ है तो दोनों ही के दोनों आग, तो परेशानी होगी। और सूर्य फिर नीच की ओर बढ़ रहे हैं तो वाणी से जिसको तीर न लगना हो उसको भी आप लगा देंगे। तो अगर चाहते हैं समय अनुकूल बना रहे तो घर परिवार के मामले में विशेष रूप से, अगर घर परिवार में है तो ऐसा मत बोलिए कि लोग आपकी बातों से बुरा मान जाए। कुछ मामलों में आपको दुविधा भी उत्पन्न होगी, संशयात्मक स्थिति बनेगी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, लेकिन ये सब सूर्य उपासना से, सूर्य भगवान की आराधना से आप हर तरह के संशय से, परेशानी से बच जाएंगे। यहां देखिए, एक बात आपको बताऊं कि सूर्य आपकी राशि से द्वितीय में है, भले मंगल साथ है, परंतु वाणी में मैं केवल कड़वाहट नहीं, इसको ओज कहूंगा। सूर्य के साथ यही तो बात है, मंगल हो, बाकी कोई और ग्रह हो, राहु हो, तो हमसे कड़वाहट कहेंगे, लेकिन सूर्य के लिए हम ओज कहेंगे। हो सकता है सामान्य दृष्टिकोण से वो वाणी कड़वी ही लगे, लेकिन वो ओजपूर्ण वाणी होगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे अपनी ओजपूर्ण वाणी से आप लाभ और यश की स्थिति उत्पन्न करें। आंखों से संबंधित समस्या की प्रबल संभावना है, तो अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जो लोग मद्यपान, मांसाहार और झूठ बोलने की आदत रखते हैं और वो सिंह राशि के हैं, तो कम से कम कुछ दिनों की ही तो बात है, छोड़ दीजिए। पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। यह गोचर अच्छा होगा। और कन्या की हम बात करें तो यह गोचर कहां है, तो आपकी राशि पर। अब सूर्य जब आपकी राशि पर है, आप देखा जाए तो मंगल के साथ, तो कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में परेशानी, क्योंकि मंगल आपके लिए गोचर कर रहे हैं आपकी राशि पर, ये ठीक नहीं है। परंतु ग्रहों के राजा का आना ठीक है, परंतु सूर्य कहाँ के लिए है, तो सूर्य व्ययपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, तो भाग्य तो आएगा, परंतु परेशानियां भी आएंगी, खर्च बढ़ेगा। आप अपनी योग्यता का लाभ तो उठाएंगे, लेकिन संभव है कि लोग आपसे जलन, लोग आपके बड़ी मात्रा में शत्रु बन जाएं। संभव है कि कार्याधिक्य के कारण अधिक से अधिक काम कर लेना, अधिक से अधिक सफलता अर्जित कर लेना, और इन्हीं चक्करों में आप अपने स्वास्थ्य को भूल जाएंगे। समय का सदुपयोग करने जब इंसान उतरता है तो उसका स्वास्थ्य कई बार पीछे छूट जाता है, और ऐसा आपके साथ होगा, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। विचार करते हुए और किसी तरह का नैराश्य भाव अपने अंदर मत आने दीजिए, आशावादी बनिए। मैं हमेशा भुवन भास्कर की आराधना इसीलिए कराया करता हूं, आशावादी बनिए, ये समय आपके लिए बेहतर है, इस समय का लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर अगर देखें तो जो भी उच्चाधिकारी हैं वो आपके प्रति अनुकूल रहेंगे, पिता की ओर से अनुकूलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से यह समय ठीक है, धन में वृद्धि होगी। अब ठीक है कि व्यय होगा तो आय होगा तो व्यय होगा। वैवाहिक जीवन में मतभेद होगा, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि सप्तम पर होगी चंद्र कुंडली में, इससे बचने का प्रयत्न करिएगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बेहद आवश्यक है। तो कन्या राशि के जातक इस गोचर का बहुत आनंद उठा सकते हैं। बस स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण, झूठ न बोलें, पिता का सम्मान करें और व्यय करें, परंतु दिखावे पर नहीं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। तो यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। पिता का सम्मान करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, समय ठीक होगा। अब देखें तो तुला के लिए सूर्य राशि से 12वें चल रहे हैं गोचर में और बढ़ रहे हैं आपकी राशि की ओर, नीचारोही हो रहे हैं। बहुत शुभ नहीं है ये। सबसे पहले तो आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, कहीं शनि की ढैया भी है। स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सावधान होना होगा। धन आएगा, जाने के लिए ही आएगा। आवश्यकता से अधिक कार्य करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, तो जरा सावधान रहिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे अकारण आपके स्वास्थ्य में परेशानी आए, जिससे अकारण समाज में मान सम्मान पर आपके उंगली उठे। विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके यश पर। जो भी कार्य करिए, क्या कर रहे हैं आप, अपने प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करते हुए अपना परीक्षक खुद बन जाइए और तय करिए कि क्या सही और क्या गलत। कभी भी कोई फैसला लेना है तो बीचों बीच अपने आप को खड़ा करिए, और तब फैसला लेंगे तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। यात्रा से बचिएगा, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं होगी। अब बहुत जरूरी है तो सोच समझ करके बाकी की परिस्थितियों को, दिशाशूल इत्यादि देख करके ही यात्रा करिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है तो वहां पर आपकी जय है, किसी को उधार मत दीजिएगा। और जितना हो सके अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। पिता का सम्मान होना चाहिए। वृश्चिक की बात करें तो बताने की जरूरत नहीं कि यह समय एक माह के लिए बहुत बढ़िया होगा लाभ के दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों का राशि से लाभस्थ होना यह अति उत्तम होने वाला है।
लाभ के रास्ते बनते चले जाएंगे। सरकारी लाभ आपको विशेष रूप से मिलने वाला है। अर्थ लाभ हर मामले में, व्यवसायियों को भी, नौकरी पेशा लोगों को भी, विद्यार्थियों के लिए भी समय यह बहुत उत्तम होगा। पदोन्नति की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। आपके इष्ट मित्रों का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध में मधुरता आएगी। कार्यस्थल पर बॉस आपका सम्मान करेंगे। व्यवसायियों के लिए तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। व्यक्तिगत तौर पर देखें तो बेहद अनुकूल रहने वाला है समय। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाइए। प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। प्रेम संबंध मतभेदपूर्ण स्थिति में आएगा, टूट भी सकता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वृश्चिक राशि की, वो भी जरा इस अवधि में सावधान रहें। आपको कष्ट, तकलीफ, परेशानी हो सकती है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान जरूर करिए। और झूठ बोलना, मांसाहार करना, इससे कम से कम 1 माह के लिए तो कसम खाइए। धनु की बात करें तो यह गोचर दशम में उत्तम है, बहुत बढ़िया। नकारात्मकता, निराशा, जो भी परेशानियां बीते दिनों में चल रही थी उससे आपको बाहर आने का मौका मिलेगा। यह अवधि ऐसी होगी जो आपको चौतरफा लाभ देने वाली है। जितने भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होगा। लाभ की प्रबल संभावना है। आपकी सभी योजनाएं हर तरह से पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। यह समय केवल उत्तम नहीं वरन हर दिशा से प्रगति देने वाला है। गोचर कुंडली में सूर्य राशि से दशमस्त मंगल दोनों के दोनों वर्ग दिग्बली। निसंदेह सूर्य नीच की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां भी कोई बहुत परेशानी आपके लिए नहीं है। तो यह समय ऐसा है कि नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, नई नौकरी की तलाश में है, कोई नया व्यापार आरंभ करने की सोच, समझ लिए सफलता आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई समस्या, जीत। तो भाग्य आपके साथ है। और जो भी परेशानी, जो भी समस्या आपके साथ चल रहा था, जिससे आप जूझ रहे थे, मुक्ति का प्रयत्न करिए। पिता का अपमान मत करिएगा। यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य आपको प्रदान करना है और पिता का सम्मान करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है ताकि यह समय उत्तम हो जाए। और मकर के लिए यह गोचर भाग्य में हो रहा है। अब देखा जाए तो भाग्य में यह गोचर बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में ठीक है। पिता का सम्मान करिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, तो यह समय आपके लिए भाग्यवर्धक बन जाएगा। देखिए, इस गोचर काल के दौरान सम्मान की उम्मीद मत रखिए। आप ऐसा कार्य करते चले जाइए, इतना कार्य करिए कि मजबूरन आपको सम्मान देना पड़े। पदोन्नति के लिए काम मत करिए, काम करिए, पदोन्नति तो होगी ही। परिवार के मध्य कोई शुभ कार्य होने वाला है, किसी प्रकार का पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि, इसका आयोजन हो सकता है। गुरु, विप्र का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गोचर कुंडली में सूर्य का राशि से आपके भाग्यस्थ होना मैं ठीक देख रहा हूं, परंतु कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहला, वाणी पर नियंत्रण रखिए। जो आपके बड़े हैं उनका अपमान मत करिए। कार्यस्थल पर बॉस के प्रति के लिए चुगली करना, इधर की उधर की बातें करना ठीक नहीं है। पिता का सम्मान करिए, झूठ मत बोलिए, धार्मिक कृत्यों में लगे रहिए, पूजा पाठ जितना हो अधिक से अधिक करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्योदय के बाद तक न सोना, मांसाहार, मद्यपान से दूरी रखना, झूठ बोलने से बचना, पिता का सम्मान करना, यह गोचर आपके लिए अनुकूल बन जाएगा। और कुंभ के लिए यह गोचर अष्टम में है, तो सीधी सी बात है, आपको सतर्क होना होगा। अनुकूलता नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पारिवारिक स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न होगा। मंगल के साथ है सूर्य, सो दुर्घटना की भी संभावना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी हो सकता है। आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना पड़े। जोड़ों से संबंधित कुछ परेशानी, हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानी, जो लोग हार्ट से संबंधित रोगी हैं, रोग के रोगी हैं, उनको विशेष रूप से परेशानी। तो प्रतिकूल समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। एक के बाद एक कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। अपने आप को समय दीजिए, अपने स्वास्थ्य को समय दीजिए। अपना स्वास्थ्य आप कैसे ठीक रख सकते हैं, इस पर विशेष काम करिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। वाहन इत्यादि चलाते समय आवश्यकता इस बात की है कि आप सावधान रहें। तो कुंभ राशि के जातक सतर्क रहें, सावधान रहें। यह समय उत्तम नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप और गुड़ का दान मंदिर में, यह आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तो सतर्कता में ही सावधानी है और सुरक्षा है। तो जरा सावधान होकर के समय को काटिए। और मीन की बात करें तो यह गोचर आपके लिए भी बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सप्तम में है ये। तो दांपत्य जीवन में यह थोड़ी परेशानी तो लाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आए, जीवन साथी के साथ मतभेद हो। अब इस तरह की परेशानी आपके घर में हो और बाहर अगर आप अहंकार में जाएं तो परेशानी। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो पार्टनरशिप में वैमनस्य, मतभेद की
समस्या उत्पन्न होगी, मतभेद होगा पार्टनर से, जरा सी बात पर दोनों के बीच भयंकर तू तुम्हें, क्योंकि यहां मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं। जन्म कुंडली के 2 ही 3 ऐसे तो भाव हैं जो बेहद नाजुक हैं, चाहे वो चतुर्थ हो चाहे वो सप्तम हो। तो आपका क्रोध बेहद आपके लिए हानिकारक होने वाला है, इससे बचिए। यहां नहीं कहूंगा कि आपकी वाणी में हो जाएगी, यहां वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए, बोलने से पहले 20 दफे तौलिए। देखिए, सतर्कता में ही, सावधानी में ही आपका जीवन सुरक्षित है। मीन राशि के जातक सावधान रहें। इस गोचर काल के दौरान शत्रु भी बढ़ेंगे, इस गोचर काल के दौरान परेशानियां भी बढ़ेंगी, छोटी मोटी समस्याएं निरंतर उत्पन्न होंगी, इससे बचना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होगी, इससे बचना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप रोज कम से कम 108 बार नहीं तो कम से कम 21 या 51 बार तो करिए ही। और पिता का सम्मान करते रहिएगा। झूठ बोलना, मद्यपान, मांसाहार, इससे दूरी बनाइएगा तो बहुत हद तक परेशानियों से बचेंगे। और जीवन साथी का सम्मान करिएगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।